आप अक्सर न्यूमेरिकल डेटा से डील करते हैं। ये मंथली एक्सपेंसेस की एक लिस्ट हो सकती है जिसे हम अपनी सैलरी से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, या ये अपने बजट एस्टिमेट के साथ शॉपिंग की लिस्ट हो सकती है। डेटा को ऑर्गेनाइज मैनर में रखने से हमें बेहतर एनालिटिकल रिजल्ट्स हासिल करने और डिसीजन लेने में मदद मिल सकती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐसे किसी भी डेटा को रिकॉर्ड करने, स्टोर करने और उसे एनालाइज करने का एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये आपको बेसिक और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में भी मदद करता है। ये सिर्फ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटे एंटरप्रेन्योर्स और कॉलेज के स्टूडेंट अपने रोजाना के काम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कई जॉब रोल्स के लिए एक्सेल स्किल्स की जरूरत होती है। बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, साइंटिस्ट्स, टीचर्स, बिजनेस ओनर्स और कई अन्य लोग अपना काम बेहतर तरीके से करने के लिए MS एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल सीखना आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स के साथ साथ आपकी स्टार्टिंग सैलरी को भी बढ़ा सकता है। इस वीडियो में आप MS एक्सेल में काम करना सीखेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप एक्सेल शीट के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना और डेटा प्रेजेंटेशन को बेहतर करने के लिए स्प्रेडशीट में टेक्स्ट को फॉर्मेट करना सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या MS एक्सेल आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन है। ये एक स्प्रेडशीट है, इसे वर्कशीट भी कहते हैं। एक्सेल डेटा को टेबल में स्टोर करता है जिसमें कई रोज और कॉलम्स होते हैं। ये डेटा को इन रोज और कॉलम्स में अरेंज करके ऑर्गेनाइज करता है। हम एक स्प्रेडशीट में बड़ी मात्रा में जानकारी सेव कर सकते हैं। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल डेटा को सेव और एनालाइज करने के लिए किया जाता है। एक सेल, जैसे यहाँ दिखाया गया है A1, एक रो और एक कॉलम का इंटरसेक्शन है। दूसरे शब्दों में, ये वह जगह है जहां एक रो और कॉलम मिलते हैं। कॉलम लेटर्स ABC के जरिए पहचाने जाते हैं, जबकि रोज की पहचान 1, 2, 3 से होती है। कॉलम और रोज के बेसिस पर हर सेल का अपना नाम या सेल एड्रेस होता है। एक्सेल में एक फाइल को वर्कबुक कहा जाता है और हर वर्कबुक में कई शीट्स हो सकती हैं। एक शीट रोज और कॉलम्स की एक टेबल होती है जहां रोज को नंबर किया जाता है और कॉलम्स को A से Z और फिर उसके बाद AA, AB इस तरह से नेम किया जाता है या लेबल किया जाता है। आप एक MS एक्सेल फाइल या वर्कबुक में कई तरीके के डेटा को मल्टीपल वर्कशीट्स में सेव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए शीट 1 में कुछ डेटा हो सकता है, शीट 2 में कोई और सेपरेट या रिलेटेड डेटा हो सकता है और शीट 3 में कुछ और डेटा हो सकता है। स्प्रेडशीट या वर्कशीट को पढ़ने और समझने में आसान होना चाहिए। याद कीजिए कि आपने सीखा है वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे फॉर्मेट या एडिट किया जा सकता है। एक एक्सेल स्प्रेडशीट को उसके रिबन पर मौजूद सिमिलर टूल्स का इस्तेमाल करके उसी तरह से फॉर्मेट किया जा सकता है। आप फॉर्मेटिंग को अप्लाई करके इंफॉर्मेशन के एक सेट से दूसरे सेट के बीच के अंतर को पहचान सकते हैं, जिससे जानकारी का पता लगाना और उसे एनालाइज करना आसान हो जाता है। आइए एक एक्टिविटी करते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा है और आप डेटा को उसकी विजुअल अपील बढ़ाने के लिए फॉर्मेट करना चाहते हैं। आइए एक एक्सेल स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट के यूजर इंटरफेस को ऑब्जर्व करें। आप MS वर्ड के सेशन में पहले ही रिबन, स्क्रॉल बार, जूम स्लाइडर के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ कुछ फीचर्स वर्ड के समान हैं और कुछ उससे अलग हैं। MS एक्सेल के रिबन पर निम्नलिखित टैब होते हैं: होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू। अपने डेटा को फॉर्मेट करने के लिए आप खास तौर से होम टैब में मौजूद कमांड्स का इस्तेमाल करेंगे। आइए अब एक्सेल स्प्रेडशीट में एक टेबल बनाते हैं और उसमें डेटा एंटर करते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हेडिंग्स के 3 कॉलम हैं, नेम, एज और डेट ऑफ बर्थ, और उसके तहत 7 स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है। आइए इस टेबल को अपने व्यूअर्स के लिए और आकर्षक बनाने के लिए फॉर्मेट करते हैं। एक्सेल आपकी वर्कशीट में डेटा प्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जिससे आप टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड या आइटैलिक बना सकते हैं, इसे अलाइन कर सकते हैं राइट, सेंटर या लेफ्ट, सेल पर आउटलाइन बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं, रो की हाइट और कॉलम की चौड़ाई को एडजस्ट कर सकते हैं और बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम हेडिंग्स का कलर बदलते हैं ताकि वे हाईलाइट हो जाएं। एक्सेल स्प्रेडशीट पर टेक्स्ट और नंबर्स पर किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप है सेल या डेटा वाले सेल की रेंज को सेलेक्ट करें और होम टैब पर जाएं। एक्सेल स्प्रेडशीट के होम टैब में फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, अलाइनमेंट, बैकग्राउंड कलर, सेल्स को इंसर्ट या डिलीट करने और एडिटिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कमांड होते हैं। अब अगर आप हेडिंग का कलर बदलकर लाल करना चाहते हैं तो सेल की रेंज सेलेक्ट करें A2, B2, C2। अब फॉन्ट ग्रुप फॉन्ट कलर पर जाएं और अंत में रेड कलर को चुनें। अगर आप हेडिंग को बोल्ड करना चाहते हैं तो सेल की रेंज सेलेक्ट करें A2, B2, C2 और फॉन्ट ग्रुप पर जाकर B यानी बोल्ड पर क्लिक करें। आइए अब डेटा के अलाइनमेंट पर एक नजर डालते हैं। अभी कॉलम ए के तहत डेटा लेफ्ट में अलाइंड है और कॉलम बी और सी में राइट में अलाइंड है। सभी 3 हेडिंग्स को लेफ्ट में अलाइन किया गया है। अपने डेटा को एक ऑर्डरली, कंसिस्टेंट और साफ सुथरा लुक देने के लिए आप अपने डेटा को लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले सेल्स की रेंज सेलेक्ट करें A2 से C9 तक। अलाइनमेंट ग्रुप पर जाएं, लेफ्ट अलाइन करने के लिए आइकन पर क्लिक करें। इसी तरह आप अपनी मर्जी से सेंटर और राइट अलाइन ऑप्शंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप अपने डेटा के चारों ओर एक बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले सेल्स की रेंज सेलेक्ट करें A2 से C9 तक। फॉन्ट ग्रुप पर जाएं, बॉर्डर के लिए ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। अब आप जो बॉर्डर चाहते हैं उसका टाइप यहाँ सेलेक्ट करें। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, यहाँ ऑल बॉर्डर्स को सेलेक्ट किया गया है। आप चाहें तो रो की हाइट या कॉलम की विड्थ में भी चेंजेस कर सकते हैं। आप रोज को ब्रॉड बना सकते हैं या कॉलम्स को चौड़ा यानी वाइड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले होम सेल्स पर जाएं, फॉर्मेट के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। रो की हाइट और कॉलम की विड्थ जैसा आप चाहते हैं उसे यहाँ एंटर करें। डिफॉल्ट रूप से यहाँ रो की हाइट 14.4 और कॉलम की विड्थ 8.11 सेट की गई है। आइए रो की हाइट और कॉलम की विड्थ को 20 तक बढ़ाएं। देखें कि इमेज में रो की हाइट और कॉलम की विड्थ में ये चेंजेस कैसे दिखाई देते हैं। अगर आप एक या एक से अधिक सेल्स को हाईलाइट करने के लिए बैकग्राउंड कलर को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए उस सेल या सेल रेंज को सेलेक्ट करें जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं। आइए यहाँ पर हेडिंग को सेलेक्ट करते हैं A2, B2 और C2 सेल्स। होम टैब पर क्लिक करें, फॉन्ट ग्रुप में जाएं और फिल कलर पर क्लिक करें और अपनी पसंद का कलर यहाँ से सेलेक्ट करें। आपने देखा कि अपने टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन कैसे करें। एक्सेल में आप सेल के अंदर के कंटेंट को सेल में ऊपर, मिडिल में या नीचे की ओर भी अलाइन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप अपने टेक्स्ट को
अपने सेल के टॉप की ओर अलाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले सेल या सेल की रेंज को सेलेक्ट करें, फिर होम टैब पर क्लिक कर अलाइनमेंट ग्रुप पर जाएं और टॉप अलाइन ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इसके अलावा अलाइनमेंट ग्रुप में दो और ऑप्शंस मौजूद हैं। रैप टेक्स्ट, जो एक सेल में लंबे टेक्स्ट को कई लाइंस में अरेंज करता है ताकि पूरा टेक्स्ट आराम से पढ़ा जा सके। इसलिए भले ही सेल में टेक्स्ट या इंफॉर्मेशन सेल की बाउंड्री से ज्यादा हो, रैप टेक्स्ट सभी टेक्स्ट को सेल में दिखाने में मदद करता है। मर्ज और सेंटर, जो कई सेल्स को मिलाता है ताकि वे एक सेल के रूप में दिख सके। ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है, खासकर कि जब वर्कशीट में कुछ खास डेटा शामिल करना होता है जिसके लिए कॉलम की चौड़ाई सफिशिएंट नहीं होती। एक्सेल में आप करेंसी, परसेंटेज, डेसिमल, डेट और फोन नंबर्स जैसी चीजों के लिए सेल्स में नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। आप होम टैब में नंबर ग्रुप का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं। आइए अब डेटा में नंबर्स यानी बर्थ डेट को फॉर्मेट करें। अभी बर्थ डेट शॉर्ट डेट के रूप में है। आप इसे लॉन्ग डेट में भी बदल सकते हैं, जिसमें महीने का नाम भी दिखाई देता है। इसी तरह आप और नंबर फॉर्मेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल में करेंसी टाइप इंसर्ट करने के लिए आप करेंसी नंबर फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर सेल में 100 नंबर एंटर्ड है और आप इसे रूपी करेंसी के रूप में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो सेम स्टेप्स को फॉलो करें। होम टैब पर जाएं, नंबर फॉर्मेट ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें, सेलेक्ट करेंसी पर जाएं और आप देखेंगे कि 100 नंबर के सामने रूपी का सिंबल दिखाई देने लगता है। डेसिमल के बाद डिजिट्स के नंबर बढ़ाने और घटाने के लिए आप इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप अपनी स्प्रेडशीट प्रिंट करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको पेज लेआउट सेट करना होगा ताकि प्रिंट आउट ठीक वैसा ही दिखे जैसा आप चाहते हैं। आप स्प्रेडशीट के अपीयरेंस और लेआउट को डिफाइन करने के लिए पेज लेआउट टैब पर पेज सेटअप ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करके आप पेज ब्रेक, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन और पेपर साइज सेट कर सकते हैं और स्केल और शीट ऑप्शंस को भी सेट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि पेज ब्रेक को कैसे इंसर्ट किया जाता है। एक पेज ब्रेक प्रिंटर को बताता है कि करंट पेज को कहां एंड करना है और कहां से नेक्स्ट पेज को शुरू करना है। जब आप प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो एक्सेल डिफॉल्ट पेज सेटअप के अनुसार वर्कशीट में पेज ब्रेक को इंसर्ट करता है। पेज ब्रेक्स स्क्रीन पर डैश्ड लाइंस के रूप में डिस्प्ले होते हैं, लेकिन कभी कभी ये डिफॉल्ट पेज ब्रेक आपकी पसंद की पेज सेटिंग से अकॉर्डिंग नहीं होते। इस केस में आप अपनी मर्जी से पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ दो तरह के पेज ब्रेक्स होते हैं जिन्हें आप इंसर्ट कर सकते हैं, वर्टिकल पेज ब्रेक्स और हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक्स। वर्टिकल पेज ब्रेक्स एक वर्कशीट को वर्टिकल सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। वर्कशीट में वर्टिकल पेज ब्रेक इंसर्ट करने के बाद बनने वाला हर वर्टिकल सेक्शन एक अलग पेज पर प्रिंट किया जाता है। इसी तरह एक हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक हॉरिजॉन्टल सेक्शंस बनाता है। एक्सेल में पेज ब्रेक को इंसर्ट करें। अपना कर्सर वहां रखें जहां आप चाहते हैं कि एक पेज खत्म और दूसरा शुरू हो। पेज लेआउट पर जाएं और फिर पेज सेटअप ग्रुप ब्रेक्स पर जाएं। इंसर्ट पेज ब्रेक को सेलेक्ट करें।
रिमूव पेज ब्रेक को सेलेक्ट करके एक पेज ब्रेक को रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टली फैला है तो आप पेज के ओरिएंटेशन को लैंडस्केप पर सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट ओरिएंटेशन सेटिंग पोर्ट्रेट है, जो जानकारी को वर्टिकली प्रदर्शित करती है, यानी पेज के ऊपर और नीचे छोटी और किनारों पर लंबी साइड्स होती हैं। किसी पेज का ओरिएंटेशन सेट करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले पेज लेआउट टैब पेज सेटअप ग्रुप पर जाएं। ओरिएंटेशन ऑप्शन के नीचे ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। जरूरी ऑप्शन को सेलेक्ट करें, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। आइए यहाँ लैंडस्केप को सेलेक्ट करते हैं। अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मार्जिन और पेपर साइज को सेट करने के लिए पेज लेआउट टैब पेज सेटअप ग्रुप पर जाएं। आप डिफॉल्ट सेटिंग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्जिन्स के लिए डिफॉल्ट सेटिंग नॉर्मल और लेटर या A4 पेपर साइज के लिए डिफॉल्ट सेटिंग होती है। एक वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फाइल टैब पर क्लिक करें और प्रिंट को सेलेक्ट करें। जब आप प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो ये आपको पेज का प्रीव्यू दिखाएगा। ये प्रीव्यू आपको एक आइडिया देगा कि प्रिंटिंग के बाद आपकी वर्कशीट कैसी दिखाई देगी। आप ओरिएंटेशन, पेपर साइज, मार्जिन आदि के लिए पेज सेटअप सेटिंग्स को रिव्यू या चेंज भी कर सकते हैं। अंत में वर्कशीट प्रिंट करने के लिए प्रिंटर को सेलेक्ट करें और प्रिंट पर क्लिक करें।